दोस्तों, देश के मुसलमानों के खिलाफ संघ की शाखा में जिस तरीके से नफरत फैलाई गई, जिस तरीके से जहर फैलाया गया, वो जहर अब हर जगह दिखाई देने लगा है। वो जहर दिखाई देने लगा है संसद भवन के अंदर, वो जहर दिखाई देने लगा है सड़कों पर, वो जहर दिखाई देने लगा है स्कूलों के अंदर। जहां संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद को देख करके एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद ये कहता है उग्रवादी, आतंकवादी बैठ जा, मुल्ले कटवे बैठ जा, तो ये समझ में आता है कि कहां से ये शिक्षा जो है लोगों के जहन तक पहुंचाई गई, लोगों के दिलों में इस शिक्षा को बैठाया गया। और अब ये शिक्षा जो है मासूम छोटे बच्चों को दी जा रही है, जिसकी तस्वीर पहले हमने मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से देखी, जहां एक टीचर जो है बच्चों को ऑर्डर देती है कि इसके गालों पे चांटे लगाओ, क्योंकि मुसलमानों के बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते, आतंकवादी क्यों बनते हैं, और मां की गालियां दी जाती हैं। और अब उत्तर प्रदेश से एक और तस्वीर सामने आ रही है, जहां बहराइच के इस स्कूल में, जो कि गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस स्कूल में नफरत की पाठशाला चलाई जाती है। वो नफरत की पाठशाला जिसमें मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान ही आतंकवाद का जिम्मेदार है, और मुसलमान ही जो है हर फसाद का जड़ है देश में जो फैल रही है। जिस कदर देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, और जब मासूम बच्चे इस चीज को सीखेंगे तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत करना ही सीखेंगे। वो संसद के अंदर कल को जीत करके जाएंगे तो वो एक मुस्लिम सांसद को देख करके इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और 2 कदम आगे जब जनरेशन होगी तो नो डाउट के पार्लियामेंट के अंदर ही लिंचिंग शुरू हो जाए। और इस स्कूल के खिलाफ जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां इलाके के जिम्मेदार लोग जो हैं वो खास तौर पर इस स्कूल के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए दिखाई दिए। और क्या कुछ स्कूल में छापा गया, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, जो कि आप दोनों तरफ मेरे लेटर देख रहे हैं, जहां यह बताया गया निम्नलिखित निर्देशों का पालन कीजिए। ये तमाम प्रश्न पत्र हैं। इस प्रश्न पत्र में साफ तौर पर यह लिखा गया, जिसमें भारतीय मुस्लिम आतंकवाद, लश्कर-ए तैयबा, अल-कायदा, तालिबान और इस्लामिक राजनीति के विभिन्न संगठन शामिल हैं। मतलब ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार जो हैं वो तमाम मुस्लिम संगठन के लोग हैं, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर खास तौर पर देख सकते हैं। और क्या कुछ इसमें प्रश्न लिखे गए हैं, जो सबसे बड़ा सवाल ही यहां खड़े हो जाता है, जो ये बता रहे हैं कि भारतीय मुस्लिम आतंकवाद के बारे में बता रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ भारतीय मुस्लिम आतंकवाद। ये भारतीय मुस्लिम आतंकवाद क्या है? जब पहले ही मेंटलिटी आपने प्रश्न में सेट कर दी कि भारतीय मुस्लिम आतंकवाद, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि मुसलमान जो है वो आतंकवादी है। जहां आप प्रश्न देखेंगे कि आतंकवाद की मुख्य धारा कौन कौन सी है, इसके बारे में बताया गया, जो कि आतंकवाद के मुख्य कारण क्या हैं, सामाजिक असंतुलन, आर्थिक मुद्दे, धार्मिक कट्टरता, राष्ट्रीय स्वार्थ। जब आतंकवाद और आपने यहां भारतीय मुस्लिम दे दिया, तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न को देखने के बाद धार्मिक कट्टरता के ऊपर जो है लोग निशान लगाए, एक आइडियोलॉजी सेट कर दी गई इसमें, जो कि आप पूरे तौर पर देख सकते हैं। ये
आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में कौन विशेषताएं विकसित कर रही हैं? आर्थिक संगठन, सुरक्षा एजेंसियां, सामाजिक संगठन या नागरिक समाज? जिसके लिए साफ तौर पर सामाजिक संगठन को लोग टारगेट करेंगे। एक मुस्लिम विरोधी एजेंडा जो है आपके जरिए सेट कर दिया गया। फिर आतंकवाद को रोकने के लिए किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए? स्मारक और तमाम क्वेश्चन और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए किसको कड़े कदम उठाने चाहिए? पाकिस्तान का जिक्र भी दे दिया गया, जिसकी तस्वीर सामने आई। और कल को जब ये बच्चे कट्टरता सीखेंगे तो साफ तौर पर आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि भारतीय मुस्लिम आतंकवाद को जिक्र करके यहां छापा गया। स्पेशली बताया गया कि मुस्लिम जो हैं वो आतंकवाद सीख रहे हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। भारत समाचार साफ तौर पर लिखता है कि स्कूल में धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला सामने आया है। प्राइवेट स्कूल के परीक्षा में पूछे गए सवाल, मुस्लिम समुदाय को लेकर पूछे गए आपत्तिजनक सवाल। स्कूल का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल। प्रश्न पत्र के वायरल होने से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। स्कूल की कक्षा 9वीं की परीक्षा में पूछे गए सवाल, इस मामले पर आज उलेमा काउंसिल डीएम को ज्ञापन देने पहुंचा। स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर दिया जा रहा है ज्ञापन। शहर के गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल का यह ताजा मामला सामने आया, जहां यह बताया जा रहा है लोगों को, बच्चों को, कि मुसलमान जो हैं वो आतंकवाद के में पाए जाते हैं और मुसलमान ही आतंकवादी हैं। जिसकी तस्वीर आपके सामने है, जो कि बहराइच के हुजूरपुर रोड स्थित एक स्कूल में इस समय परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा के लिए हिंदी विषय का अध्यापक ने पेपर बनाया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को लेकर आपत्तिजनक सवाल पूछे गए। ये पेपर मुस्लिम समुदाय के बच्चे घर ले गए तो हंगामा शुरू हो गया। पेपर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि विद्यालय प्रशासन के शिक्षक को निकाल दिया गया है। शहर के हुजूरपुर रोड स्थित एक स्कूल का संचालन होता है। स्कूल में शिक्षा के लिए काफी चर्चित है। इस समय स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं। 22 सितंबर को कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर था। हिंदी का पेपर शिक्षकों ने बनाया था। इसमें पेपर में मुस्लिम समुदाय के प्रति आपत्तिजनक सवाल पूछे गए थे, जिसके बाद अभिभावकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। स्कूल की तस्वीर आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तरीके की नफरत सिखाई गई, पढ़ाई गई, और इसके लिए प्रश्न पूछा जा रहा था कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जो मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता, लोलुपता और धार्मिक कट्टरता है जो आतंकवादियों को पनाह देती है। ये एक विचारशील की प्रणाली है जिसमें भारतीय मुस्लिम आतंकवाद, लश्कर ए तैयबा, अल-कायदा, तालिबान, इस्लामिक राजनीति के विभिन्न संगठन शामिल हैं। ये आरोप जो है लगा दिया गया, मर दिया गया, और पहली ही हेडलाइन में जो भी पढ़ेगा वो साफ तौर पर मानेगा कि जी मुसलमान ही आतंकवादी है। और फिर तस्वीर पार्लियामेंट के अंदर की भी सामने है कि कैसे उग्रवादी, आतंकवादी कहकर के मुसलमानों को लिंच किया जाता है, जो कि आप देखें कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सामने किया जा रहा है विरोध। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि मुस्लिम आतंकवाद से प्रेरित, तालिबान से प्रेरित, लश्कर ए तैयबा, अल-कायदा और इस्लामिक राजनीतिक संगठन बता दिया। ये पेपर शनिवार को छात्रों के बीच वितरित हुआ। इस पर समुदाय विशेष के छात्र पेपर को अपने अभिभावकों के सामने ले गए। नाराजगी जताते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति के सामने विरोध किया गया। डीएम को ज्ञापन देने आए सुखियान अहमद ने बताया कि यहाँ के एक स्कूल में परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में जो बच्चों को पेपर दिया गया उसमें मुस्लिम आतंकवाद से प्रेरित, तालिबान से प्रेरित, लश्कर ए तैयबा, अल-कायदा और इस्लामिक राजनीतिक का संगठन बता दिया गया। इसको भारतीय मुस्लिमों से जोड़ा गया है। इसमें भारतीय मुस्लिमों को आतंकवाद बताया गया है। उसी के खिलाफ हम लोगों ने आज डीएम को ज्ञापन सौंपा है। डीएम ने आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और आपत्ति ही पहले शब्द पर क्यों ना हो, भारतीय मुस्लिमों को आतंकवाद के बारे में बता दिया गया। आप देखें कि तमाम बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो खास तौर पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे डीएम को। जो तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि ये जानना चाहिए कि क्या कुछ छापा गया था।
जहां उन्होंने बताया कि हमारी मांग है कि स्कूल की मान्यता खत्म की जाए, क्योंकि ऐसे गैर जिम्मेदाराना पेपर और सवाल आएंगे तो हिंदू मुस्लिम में नफरत वाली भावना पैदा होगी। इससे हिंदू बच्चे और मुसलमान बच्चे आपस में नफरत करेंगे। नफरत वाली तालीम नहीं होनी चाहिए, प्यार वाली तालीम होनी चाहिए। हम लोगों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। ये भी साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि विद्यालय के प्रबंधक ने हिंदी शिक्षिका को बाहर निकाल दिया है। वहीं प्रबंधक ने अभिभावकों से माफी मांगी है। हालांकि पेपर जनपद में वायरल हो रहा है। इस मामले में प्रबंधक ने पत्र जारी कर दिया गया। जिला प्रशासन व जनता से माफी मांगी गई। डीएम मोनिका रानी ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है, जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक मामला स्कूल का खत्म नहीं हुआ। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने खास तौर पर आई। बोला कि स्कूल जैसे प्रकरण को इस नफरत से दूर रखना चाहिए। एक तस्वीर खत्म हुई, दूसरी तस्वीर सामने है, तीसरी तस्वीर कल फिर सामने आ जाएगी, जहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा।